जय सिया राम। क्या है आज का विचार भारत विचार में? मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं द सुमित पीर शो में। हमेशा की तरह आपसे निवेदन यही रहेगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मित्रों, आज मैं आपके सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू लेके आया हूं। खबरें ये आ रही है कि जो अमेरिका में मीटिंग हुई थी नदीम अंजुम की और आसिम मुनीर की, ये जो मिले थे एंथनी ब्लिंकन से, आपको याद होगा, सीआईए के डायरेक्टर से और विक्टोरिया न्यूलैंड से, तो कवायद ये थी कि कुछ न कुछ होने वाला है। कल मैंने एक ईरान पे वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा कि ईरान में जो धमाका हुआ है, कहीं न कहीं उसमें पाकिस्तान के आईएसआई का हाथ है। वो ले कहीं न कुछ उसमें कुछ नई नदीम-अंजुम का लेना-देना लग रहा है। दो आज आपने सुना होगा कि आईसिस ने उसकी ज़िम्मेदारी ली 24 घंटे बाद, वो एक फसाड बनाया गया, वो एक ढकोसला बनाया गया। आईसिस-वाईसिस का कोई लेना-देना नहीं है, इसमें कहीं न कहीं पाकिस्तान का लेना-देना। अब तब विषय ये आया था कि आखिर मिस्त्री मुनीर मिस्त्री मुनीर पाकिस्तान क्या करने गया, ये पाकिस्तान से क्या चाहता है? जी, मिस्त्री मुनीर अमेरिका क्या करने गया और अमेरिका पाकिस्तान से क्या चाहता है और वो पाकिस्तान से खुद क्या चाहता है? पाकिस्तान से मिस्त्री मुनीर को चाहिए डॉलर और अमेरिका डॉलर देने का जरिया। आप जानते हैं, इतिहास उठा के देखिए, अमेरिका की इकोनॉमी कभी अपने पे नहीं चली है, वो चली है हमेशा युद्धों पे, वो चली है हमेशा दुनिया की तबाही पे, वो चली है दुनिया की बर्बादी पे। खबर जो आ रही है दोस्तों, वो ये है कि ने अमेरिका को एक निर्णायक युद्ध लड़ना है ईरान के साथ। और अगर आप मेरा आकलन माने तो ईरान के की कुंडली में ग्रह कुछ अच्छे नहीं चल रहे। ईरान ने सारे एक्टिवेट किए फ्रंट यमन में, ईरान ने सीरिया में एक्टिवेट किए, यमन में हौथियों के थ्रू किए, मतलब सीरिया में वो जो उनका हिजबुल्ला के थ्रू उनके क्यों करें, और यहाँ लेबनान में किया। ये 3-4 जगहों में मिडिल ईस्ट में कहीं न कहीं ईरान का वर्चस्व है, वो ईरान का दबदबा है। अब इसको काउंटर करने के लिए देखिए, वहाँ यमन में हौथियों के थ्रू कराया, यहाँ सीरिया में हिजबुल्ला और जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड का कमांडर मारा था उसके थ्रू कराया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ हमास के थ्रू करा रहा है और वहाँ खुद हिजबुल्ला ही बैठा है। तो ईरान की स्ट्रेटजी बहुत क्लियर थी कि भाई मैं अपने हाथ गंदा नहीं करूँगा, जितने भी जिहादी संगठन हैं इनके थ्रू मैं गंदा काम कराऊँगा। अब अमेरिका इस नीति से त्रस्त हो गया। पहले ही अमेरिका को उकसाते थे, मतलब ललकारते थे, खुद खुद सामने नहीं आते। अब देखिए, अमेरिका हमला करता होती वगैरह पे तो बोलेगा भाई क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम वॉर, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। अमेरिका ने भी अच्छी चाल चली। सब अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने 10 देशों का अलायंस बनाया हूतियों को टैकल करने के लिए। यहाँ इजराइल को असला बारूद खुली छूट दी कि हमास का सफाया करो और पूरे गाजा को लेवल कर दो, जैसे कि वहां धान की खेती करनी हो। सरकास्टिक। तो ये वहां चल रहा, और यहाँ पे कहीं ना कहीं ईरान, अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट में जितना भी असला बारूद है, जो भी मैन मशीनरी की डिप्लॉयमेंट करनी थी, वो कर चुका है वो पूरे मिडिल ईस्ट। अगर आप आईडीएफ के हैंडल पे वीडियो देखें तो आईडीएफ आजकल उकसा रहा है इन जिहादी संगठनों को। देखिए, सीरिया में जाके उनके बंदे को ठोका, कमांडर को, बेरूत में जाके ठोका, रोज हजारों मकान, कई कईयों के कई नेबरहुड लेवल प्लेन, मतलब उनको ग्राउंड पे लेवल कर रहा है मोसाड। मोसाड इसके वीडियो अपने हैंडल पे डाल रहा और कहीं ना कहीं उकसा रहा, देखो भैया मैं ये कर रहा हूं, कर सकते हो, क्या कर रहे हो। अब गेम पलट गई है, ईरान पे पड़ रहा प्रेशर, और अमेरिका इसी मौके के ताक में था कि ईरान पे प्रेशर पड़ेगा तो ईरान हरकत करेगा, ईरान हरकत करेगा और या करवाएगा हिजबुल्लाह से। देखिए, वहां इजराइल तो पूरा निपट लेगा लेबनान से, अमेरिका इराक के थ्रू निपटेगा सीरिया से, और अमेरिका चाहे तो अब उसको ईरान को अगर टैकल करना है तो वहां एक इक्वेशन बनती है कि अगर ईरान के साथ आप उलझोगे तो चाइना का एंगल है, अफगानिस्तान का एंगल है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भी एंगल, और कहीं ना कहीं रशिया का एंगल बनता है। अब इस सब थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए अमेरिका को चाहिए एक एयरबेस, अमेरिका को चाहिए पूरी पूरी बेस, जिसमें एयर भी हो, जिसमें जहाज यानी कि समुद्री जहाज का बेस भी हो, जिसमें ड्रोन्स की बेस भी हो। ये बेस उसे देता ग्वादर, ग्वादर से वो कंट्रोल कर सकता है ईरान को डायरेक्ट, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के अंदर तो है ही, और यहाँ कहीं ना कहीं भारत को भी, भारत भी उसकी रेंज में आ जाता है। और जो अमेरिका को रियलाइज हुआ, जो उन्होंने
अफ़गानिस्तान में ज़मीन छोड़ के गलती की, वो गलती अमेरिका फिर नहीं करना चाहता था। कहता नहीं, अब की बार मैं ज़मीन नहीं छोड़ूँगा जी, अब की बार यहीं रुकूँगा। और पाकिस्तान को डर क्या लग रहा कि बलूचिस्तान आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों अलग हो जाएगा। अगर बलूचिस्तान को बचाना है, क्योंकि बलूचिस्तान में ईरान का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। बीएलए के लोग कहीं न कहीं ईरान से प्रशिक्षित होके आ रहे हैं। इस सब से बचने के लिए अब पाकिस्तान को लगता है अगर यहाँ पे अमेरिका बैठ गया, तो उससे क्या होगा? अगर पाकिस्तान को लगता है भाई अगर यहाँ पे अमेरिका बैठ गया, तो ईरान कुछ नहीं कर पाएगा, चाइना कुछ नहीं कर पाएगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अब अमेरिका सोचता है यार अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में अगर मैं विकल्प देखूँ तो पाकिस्तान इज़ मच सेफर देन अफ़गानिस्तान, तो मुझे पाकिस्तान में बेस मिलेगा और पाकिस्तान में हर चीज़ बिकती है, अफ़गानिस्तान में हर चीज़ नहीं बिकती। फ़र्क भी ये भी है। अब ये जो प्रकरण चल रहा है इसमें एक और पेच फँसता है। मुल्ला मुनीर को पैसे चाहिए और अमेरिका पैसे देने को तैयार है। आपको याद होगा आसिम मुनीर जब पीछे अमेरिका गया था, मैंने आपको बताया था कि ये कहीं करोड़ का रियल एस्टेट, कहीं मिलियन डॉलर का रियल एस्टेट के ब्रोकरों से मिल रहा है, जो बिल्कुल मिलियंस ऑफ डॉलर्स के मेंशन्स में डील करते हैं, वहाँ ये अपने लिए कोई रिहायशी प्रॉपर्टी देख रहा है। अब इसकी तनख्वाह जितनी इसको मिलती है ऑफिशियली, उससे तो गराज भी नहीं खरीद सकता उन मकानों का, तो ये मकान खरीदने का पैसे की व्यवस्था कैसे हो रही? पैसे की व्यवस्था अमेरिका कर रहा है। तो बलूचिस्तान में आके अमेरिका को क्या मिलता है? देखिए, अमेरिका सबसे पहले ईरान को ठोकने के कैपेबल हो जाएगा, चाइना का वर्चस्व कम करेगा, पाकिस्तान उसके कंट्रोल में आ जाएगा और कहीं न कहीं इंडिया को भी वो दबा सकता अगर वो चाहे तो। इसके अलावा जो इंडिया उसका फ़ोकस है पैसिफिक कमांड में, इंडिया को स्ट्रेंथन करना चाइना के अगेंस्ट, इंडिया को स्ट्रेंथन करना इंडियन ओशन में। तीसरी बात, इंडिया के थ्रू इंडियन ओशन कंट्रोल करना। इंडियन ओशन में याद रखिए दुनिया का 60% ट्रेड गुजरता है इंडियन ओशन से। इंडियन ओशन में $15 ट्रिलियन का मिनरल वेल्थ है और डीप सी में जाके मिनरल निकालने की जिसे कहते हैं डीप सी माइनिंग की कैपेबिलिटी 4-5 कंट्रियों में, जिसमें इंडिया है, फ्रांस है, चाइना है, अमेरिका है और इंडिया, फ्रांस, चाइना, अमेरिका और रशिया 4-5 कंट्री है। तो इंडियन ओशन में काफ़ी कुछ भी है और कहीं न कहीं इससे ये भी होगा कि इंडियन ओशन में विंडो क्लोज़ हो रही है। जिसके पास इंडियन ओशन का कंट्रोल होगा, वो अल्टीमेटली मैरीटाइम डोमिनेंस कर पाएगा दुनिया में। देखिए, चाइनीज़ नेवी के लिए साउथ चाइना सी में से निकल के आना और इंडियन ओशन में लड़ना बहुत टेढ़ी-खीर है, क्योंकि उनके पास जितना अरमड़ा है, उससे कहीं ज़्यादा अरमड़ा चाहिए उनको चाइना को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर अगर वो यहाँ आते तो ऊपर चाइना किसके भरोसे छोड़ेंगे? तो ये एक बहुत जटिल समस्या चाइना के लिए। चाइना जब तक इतना बड़ा अरमाना बनाएगा, तब तक चाइना रहेगा, नहीं रहेगा, वो एक बहुत नेचुरल समीकरण है जो मुझे बनता दिख रहा है। इंडियन ओशन में अपॉर्चुनिटी की जो विंडो है वो क्लोज़ हो रही है। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि मुझे एक ऐसी जगह मिल जाए, जहाँ पैसे देके हर चीज़ बिकती है और मुझे ये तीनों बेसें मिल जाएँ। और यहाँ एक और पेच भी है। अमेरिका की सबसे बड़ी बेस कतर में है। अमेरिका की बेस सऊदी अरबिया में भी, पर सऊदी अरबिया और कतर उनको अपनी ज़मीन यूज़ नहीं करने देगा किसी इस्लामिक देश के अगेंस्ट ऑफेंसिव के लिए, कि उन्हें लगता है रिटेलिएशन आएगा और थोड़ा इस्लाम का चक्कर भी है। पर पाकिस्तान का आप हिस्ट्री उठा के देखिए, अब लादेन हो, ज़वेरी हो, कोई भी हो, पाकिस्तान की पैसा दे दो कुछ भी कर लो। पाकिस्तान में वो दिक्कत नहीं है अमेरिका को, पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान में एक और एडवांटेज है, पाकिस्तान में जो सीआईए है, इनका एक पूरा आईएसआई के थ्रू इनका एक पुराना नेटवर्क भी है, जहाँ इनका भी थोड़ा बहुत लिवरेज है। और पाकिस्तान में सीआईए का पाकिस्तान में आईएसआई का आदमी, पाकिस्तान आर्मी का आदमी, हर कोई बिकता है, पैसे देने की बात है। जबकि अफ़गानिस्तान में अब जो तालिबान आए, इसमें 20 जिहादी संगठन सम्मिलित हैं, ये पुराना वाला तालिबान नहीं है। तो अगर आप अमेरिकन पर्सपेक्टिव से देखें तो अभी बलूचिस्तान में आना बहुत स्ट्रेटजिक है। पाकिस्तान कह रहा है अमेरिका रहेगा तो बलूचिस्तान बचेगा, मेरा 40% क्षेत्र बचेगा, सारे मिनरल वेल्थ बची रहेगी और पाकिस्तान टूटेगा नहीं। ये अमेरिका का इंटरेस्ट है। अमेरिका देखता है यार इससे मैं काफ़ी कुछ ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकता हूँ, इंडियन ओशन वाला जो मैंने आपको समझाया। पर इस रीजन में अमेरिका के आने से रशिया थोड़ा तकलीफ में देगा, क्योंकि अमेरिका चाहेगा जो रशिया का आर्कटिक सर्कल है, जो रशिया सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं, बिहाइंड बिहाइंड द आयरन कर्टन जिसे कहते थे एक टाइम में, उन कंट्रियों तक बलूचिस्तान से अमेरिका का इन्फ्लुएंस जाएगा। अमेरिका चाइना को कंट्रोल कर पाएगा, अमेरिका रशिया को कंट्रोल कर पाएगा, अमेरिका अफगानिस्तान को कंट्रोल पाएगा। और अमेरिका की कोशिश क्या होगी लॉन्ग रन में? अमेरिका की कोशिश होगी अफगानिस्तान और भारत को वेस्टर्न फोल्ड में मिलाए। और अगर वो ईरान को पाकिस्तान से ठोकता है तो वो क्रिश्चियनिटी मुस्लिम वाला एंगल भी नहीं आएगा। अब बोलेंगे बाकी कंट्रियां चुप क्यों बैठेंगी? देखिए, या शिया सुन्नी की लड़ाई है, ईरान, यमन, सीरिया,
और मैं लेबनान की बात करूँ, ये शिया डोमिनेटेड कंट्री है। तो जब शिया डोमिनेटेड कंट्री को आप सुन्नी कंट्री से ठोकोगे तो बाकी सुन्नी कंट्रियाँ चुपचाप रहेंगी कि हमें नहीं पता शिया सुन्नी वाला मसला है। तो हम अमेरिका की व्यूहरचना होतियों को निपटने के लिए अलायंस, जो वो अलायंस देख लेगी। यहाँ इज़राइल को आधा काम दे दिया, बम बारूद जो भी देना था देनी, और यहाँ पाकिस्तान से ठेक में बैठ के ईरान का वो हिसाब किताब करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कोई उसमें कूदे ना। इसीलिए पाकिस्तान से ये डील की गई है, इसीलिए नदीम अंजुम गया था। मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ, नदीम अंजुम का जाना कुछ दर्शाता है। अब देखिए कल जो ईरान में घटना हुई, अब आपको समझ आया नदीम अंजुम क्यों गया था मिलने। नदीम अंजुम का काम यही है, उसका काम ही यही है, एग्ज़ैक्टली दैट इज़ व्हाट ही वेंट देयर फॉर। तो ये जो बनते बिगड़ते समीकरण है, ये कहीं न कहीं जो रीजनल स्टेबिलिटी है और जो जियोपॉलिटिक्स रीजन की इसमें चेंज होगा, अगर ये यहाँ होगा तो चाइना के पास बहुत छोटा विंडो बचता है ताइवान पे अटैक करने का। और मेरा आकलन मुझे ये कहता है कि कहीं न कहीं आप देखेंगे 2024 में चाइना ताइवान पे चढ़ाई करेगा। मैं आपको 24 के पहले हफ्ते में कह रहा हूँ, चाइना ताइवान पे चढ़ाई करेगा। अमेरिका की परिस्थिति अच्छी नहीं, मैंने इससे पहले इंग्लिश में वीडियो बनाया, वो ज़रूर देखिएगा अमेरिका में क्या हो रहा है। अमेरिका की अपनी परिस्थिति अच्छी नहीं, 2024 अमेरिका के लिए भी मुश्किल रहेगा। जो अमेरिका में इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है, कई सारे विषयों को मैंने विद स्टैटिक्स और डाटा और डिटेल के साथ समझाया है, वो आप ज़रूर देखिएगा। ऐसे में जो जियोपॉलिटिक्स है बदल रही है, अमेरिका का डेट ऑल टाइम हाई है, अमेरिका का लिटरली माइग्रेंट इन्वेजन हो रहा है, यूरोप ध्वस्त हुआ पड़ा है, यूरोप में लड़ने की क्षमता नहीं बची। अगर आप आकलन करें तो कुछ एनालिस्टों का मानना है कि यूनाइटेड किंगडम में तो कुल 150 टैंकें बची हैं। यहाँ ज़ेलेंस्की का मसला ऑन है, यहाँ अज़रबैजान में मसला हो सकता है, या स्ट्रेट ऑफ ताइवान में मसला हो सकता है। यहाँ कभी भी ऐसे कई वॉर थिएटर है, इंक्लूडिंग इंडिया पाकिस्तान, जो कभी भी कुछ भी हो सकता है। और यहाँ देखिए एलएसी और एलओसी में डिप्लॉयमेंट हो रही है। यहाँ मेरे सुनने में है कि शायद पीओजेके को लेके भी कुछ कार्रवाइयाँ सोची जा रही है। तो मतलब कई सारी जियोपॉलिटिकल चीज़ें एक साथ चल रही है। डॉक्टर साहब 5 दिन से रशिया में थे, आप वो आज नेपाल पहुंचे। तो मतलब जियोपॉलिटिक्स इज चेंजिंग एट अ मोर अलार्मिंग रेट देन व्हाट वी कैन थिंक ऑफ। बट अमेरिकन्स का बलोचिस्तान में आने का भारत को एक एडवांटेज हो सकता है। देखिए जब अमेरिका बलोचिस्तान में, तो चाइना वहां आने की हिम्मत नहीं करेगा। बलोचों ने सीपेक को ध्वस्त कर दिया। अगर कल को एक डील हो जाती है तो ये भी संभव है बिना गोली चलाए, बिना एक गोली चलाए भारत की गोद में आ जाएगा पीओजेके और जीबी। देखिए पाकिस्तान का टूटना तय है, और मेरा तो यही सुझाव रहेगा कि भारत और अमेरिका मिलके पाकिस्तान को 4-5 खंडों में तोड़े। भारत अपना पीओजे के लिए जीबी ले, बाकी खंडों को करे। ये रेडिकलाइज इस्लाम और जो इस आबादी का आगे कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ न कुछ फ्यूचर बनने की संभावना बनेगी। ये दुनिया की शांति के लिए पाकिस्तान का टूटना बहुत जरूरी है। अब देखिए जो महाकाल की इच्छा आगे क्या हो, हम आपको बताते रहेंगे। जो जो डेवलपमेंट्स हो रही, हमारी नजर हर जगह रहती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो मेरी पेड एडवाइजरी वाला वीडियो वो देखिए जरा। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। आपने www.sumitpir.com मेरी साइट है, आपने ईमेल एड्रेस वहाँ है, आप जाइए, वहाँ से आप हमें ईमेल लिख सकते हैं और मैं डायरेक्ट आपसे जुड़ूंगा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। आप दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं, निसंकोच जुड़िए। ये 100% प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल एडवाइजरी, आप किसी भी तरह की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। और बस आपका आशीर्वाद और महादेव की कृपा बनी रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूं। हमेशा की तरह भारत माता की जय, वंदे मातरम और हर 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 महादेव।